राज्यसभा में नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद देना था। मोदी लोकसभा की तरह हर एक मुद्दे पर तैयारी करके आए थे। हर एक मुद्दा जिस पर सदन में विपक्ष ने सवाल उठाया था, उसके लिए तैयार थे मोदी। मोदी के निशाने पर कांग्रेस के विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद थे। मोदी ने गुलाम नबी के उठाए हर एक सवाल का जवाब दिया, साथ ही नसीहत भी दी। हमारे माननीय विपक्ष नेताजी ने भोपाल के अच्छे उदाहरण दिए। मैं गुलाम नबी जी का बहुत आभारी हूं कि जो एक विपक्ष ने करना चाहिए वैसा सटीक काम उन्होंने किया। भोपाल जिले में किस गांव में कौन जनधन अकाउंट से रह गया है और उसका रिकॉर्डिंग तक करके ले आए। होना यही चाहिए, तभी एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल बनेगी और ये सदन के सदस्यों का यही काम होता है। ये मुद्दा मेरी सरकार तेरी सरकार नहीं होता है और मैं मानता हूं ये सही दिशा का ये प्रयास है। उसमें तथ्य क्या है वो तो कल अरुण जी ने कह दिया, मैं तथ्य की चर्चा नहीं करता। मैं इस प्रयास को अच्छा मानता हूं क्योंकि कभी कभार नीचे से व्यवस्था से खबर आती है और मान लेते हैं, लेकिन विपक्ष सजग रहा, देखा और कितनी मेहनत की। सत्ता में इतनी मेहनत की होती तो जनधन अकाउंट का काम मुझे करना ही नहीं पड़ता। बाल की खाल उधेड़ी लेकिन फिर भी अच्छा किया साहब। आपने माइक्रोस्कोप लेकर के देखा। मोदी कह रहा है जनधन हो गया, देखो यार कहीं तो होगा कोई कोने में। बहुत माइक्रोस्कोप लेकर के निकले। लेकिन साहब आप इतने साल माइक्रोस्कोप नहीं, अगर बाइनोकुलर से भी देख करके काम किया होता तो आज ये मेहनत मेरे जिम्मे ना। आज माइक्रोस्कोप लेकर के घूम रहे हो, अच्छा होता जब सत्ता में थे बाइनोकुलर से भी देख करके काम को निपटारा करने का प्रयास किया होता। और इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम इफेक्टिव डिलीवरी पर बल थे, वरना कभी जो लास्ट माइल डिलीवरी हमारे यहां चल, जो लोग सरकार में रहे उनको मालूम है, हमें उसमें जितना ही हम पुरुषार्थ करें करना चाहिए। माननीय हमारे गुलाम नबी साहब ने विषय निकाला स्किल डेवलपमेंट का। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इसको शुरू किया था वगैरह वगैरह। वैसे हमारे देश में स्किल ये परंपरागत पर है, लेकिन हर सरकार ने किसी न किसी रूप में प्रयास किया। अब बात कहां जाकर के अटकती है। अब जैसे मान लीजिए आज हम गंगा सफाई करते हैं, यही पोल्यूशन है, तो स्वाभाविक से आपसे आवाज उठेगी ये तो हमने शुरू किया था। सही बात है, श्रीमान राजीव गांधी जी ने इस पर बल दिया, शुरू किया। अब सवाल यह उठता है कि शुरू किया, उसकी क्रेडिट लेने के उत्साह में यह भी तो जवाब देना पड़ेगा कि 30 साल के बाद गंदी क्यों है। अगर शुरू किया था तो 30 साल के बाद गंगा गंदी क्यों है, क्या कमी रही। और इसलिए हर बार ये तो हमारे समय हुआ था, ये उत्साह का अपना एक महत्व है। श्रेय लेने का प्रयास करने में कुछ बुरा है ऐसा नहीं है, ये आपका मन करेगा। देखिए दुनिया में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक वो जो कार्य करते हैं और दूसरे वे जो उसका श्रेय लेते हैं। आप इनमें से पहली तरह का व्यक्ति बनने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है। ये बात श्रीमती इंदिरा जी ने कही थी।
अब स्किल डेवलपमेंट देखिए साहब, 2008 में मैं मानता हूं स्किल डेवलपमेंट पिछली सरकार में जो चला उसमें एक स्किल की मास्टरी आ गई और वो मास्टरी थी कमिटियां बनानी और कमिटियां बिखेरनी। उसमें मास्टरी आ गई, स्किल डेवलपमेंट वो हुआ। 2008 में पीएम्स नेशनल काउंसिल, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन बोर्ड, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन, फिर 2009 में नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट, कमेटियां पर अब मीटिंगें नहीं होती थी। एक कमेटी की मीटिंग शायद 2.5-3 साल के बाद अचानक ये कर ली गई थी, लेकिन वो भी इसलिए कर दी गई थी कि अगली मीटिंग कब करेंगे। और आखिरकार इतनी सारी कमेटियों के बाद 2013 में ये तय कर दिया गया कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी बनाई जाए और बाकी सब दुकानें बंद कर दी जाए। साहब, ये स्किल डेवलपमेंट का हाल था। स्किल डेवलपमेंट के विषय में आपका अज्ञान नहीं था, आपको ज्ञान था कि ये जरूरी है, देश में इतनी बड़ी संख्या में नौजवान है, करना चाहिए। लेकिन कभी कभार तो महाभारत याद आता है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति। ज्ञान तो बहुत था लेकिन करना प्रवृत्ति नहीं थी। अब कौन क्या, ये मैं कहने का कर नहीं सकता। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2014 में हमने स्किल डेवलपमेंट अलग मिनिस्ट्री बनाई। स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए कॉमन नॉर्म्स तय किए। स्किल इनिशिएटिव कंसिस्टेंट क्वालिटी हासिल करने के पर बल दिया गया। एनएसडीसी के तहत हमने 1.5 साल में 2.5 गुना उसमें बढ़ोतरी की। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ITI हमने 1.5 साल के भीतर 20% उसमें इजाफा किया। पिछले 2 वर्ष में क्षमता 15,23,000 सीटों से बढ़कर के 18,65,000 कर दी गई। 20% हमने बढ़ोतरी की। 1,70,000 प्रति वर्ष जो तय होते थे उसमें हमने 53,000 और जोड़ दिए। 10th और 12th उसमें वोकेशनल एजुकेशन करीब 1200-1300 स्कूल में चलता था, आज उसको हमने एकदम से क्वांटम जंप लगा करके 3,000 पहुंचा दिया। 1.5 लाख अतिरिक्त छात्रों का लाभ उसके लिए हुआ। इंटरनेशनल मोबिलिटी, ये बात मान के चले कि 2030 वो समय आएगा जब दुनिया की नजर हिंदुस्तान के वर्कफोर्स पर रहने वाली है। हमने अभी से ग्लोबल स्टैंडर्ड का वर्कफोर्स तैयार करने की दिशा में हमने काम करना चाहिए। इंटरनेशनल मोबिलिटी को हमने बल देना चाहिए और उसके लिए ऑस्ट्रेलिया और यूके के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मैच होते हुए कामों को हमने शुरू किया है और भी रिक्वायरमेंट के अनुसार उस स्टैंडर्ड को लेने की दिशा में हम काम करना चाहते हैं। अप्रेंटिसशिप, किसी न किसी कारण से हमने अप्रेंटिसशिप को एक ऐसी अवस्था बना दी कि सब उद्योगकार व्यापारी दरवाजे बंद करके बैठ गए, किसी को घुसने नहीं देते। और किसी को भी नौकरी चाहिए तो लोग पूछते हैं एक्सपीरियंस है क्या। एक्सपीरियंस लेना जाता है तो दरवाजा बंद है। जब तक हम अप्रेंटिसशिप को बल नहीं देते हमारे नौजवानों को एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। और उसको ध्यान में रखते हुए हमने अप्रेंटिसशिप के ट्रेनिंग जो पहले 3,12,000 थे, एक 1.25 साल के भीतर 2,70,000 और उसमें जोड़ दिए। हमने वो व्यवस्था की। पहले हमारे यहाँ टारगेट होता था कितने बच्चों को तैयार किया, उसी को पूरा करने की दिशा में प्रयास था। हमने मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, किस प्रकार के सिलेबस की जरूरत है, किस प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत है, उसका सर्वे किया और अकॉर्डिंग टू दैट हमने स्किल डेवलप किया ताकि जॉब के साथ उसको कनेक्ट किया जाए और उसको उसका काम मिला जाए। और उस दिशा में हमने प्रयास किया है। और मैं देख रहा हूं कि पिछले दिनों हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग को बल तो देना ही होगा, हम सब जानते हैं, कोई भी सरकार हो, भाषण के लिए हम कुछ भी कहें लेकिन देना पड़ेगा। और इसके कारण हमने
एफडीआई पर बल दिया, एफडीआई में बढ़ोतरी हुई 48% करीब। हमने 2015 में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2015 में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हुआ है। हमारे मेजर पोर्ट्स 2015 में सबसे ज्यादा हैंडलिंग हुआ है। 2015 में सबसे ज्यादा कार उत्पादन हुआ है। 50 नई मोबाइल कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए आई हैं। ये सारी बातें स्किल और रोजगार के साथ जुड़ने वाली हैं और स्किल और रोजगार की दिशा में ये काम करने वाले हमारे प्रयास हैं और उसका परिणाम ये होगा कि हमारे देश में रोजगार की संभावनाएं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12 रैंक हम क्वांटम जंप लगाया है, ऊपर गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हम 16 स्थान ऊपर गए हैं। मूडीज ने जो अपग्रेडेशन दिया हमारे लिए पॉजिटिव दिया है, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत की साख को बढ़ाता है, भारत की ताकत की पहचान कराता है। एम्प्लॉयमेंट की चर्चा, स्किल डेवलपमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ावा हो, एक रोजगारी को लिए मानदंड के रूप में एक इंस्टीट्यूट को हमने मान्यता मिली हुई है, मॉन्स्टर एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स। ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के आधार पर एनालिसिस करता है।